तो स्वागत है मित्रों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है और आपके सामने हम पूरे प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हल यहाँ पर लेके आए हैं। साथियों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर बताया जा रहा है, आप खुद मिलान कर लेना और देख लेना कौन सा राइट करके आए हो कौन सा गलत करके। एक भी प्रश्न का उत्तर यहाँ गलत नहीं बताया जाएगा। पहला है वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा था। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आबू के परमार, ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 ये आपके सामने। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, तो इसका राइट आंसर होता अलगोजा। अलगोजा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला है मित्रों धौलपुर, इसका राइट आंसर धौलपुर होता। अगला प्रश्न था कि कोटा के किस शासक को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ये उत्कृष्ट काल है उमेद सिंह, राव उमेद सिंह, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है सवाई जयसिंह ने कौन कौन सी वेधशालाएं बनाई थी। 5, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे तो इसका राइट आंसर था मित्रों जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में ये 5 इन्होंने वेधशालाएं बनाई थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मित्रों कि भारतीय संसद में राज्य के सदस्य चुने जाते हैं। तो देखो इसमें 35 सदस्य चुने जाते हैं, 25 तो इसके अंदर लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल इसमें 35 राइट था। आप बहुत ज्यादा मित्र बोल रहे हैं हमें गलत आंसर बताया जा रहा है, तो आप यहां से पूरा क्लियरली कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 था कि 1857 की क्रांति यानी इस क्रांति का जो मुख्य केंद्र कहां पर था, इस प्रकार का शायद प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर है नसीराबाद, इसकी छावनी थी नसीराबाद में। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसका राइट आंसर है काली सिंध व गंभीरी नदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 फल्गुबाई का संबंध है। तो फल्गुबाई का संबंध मित्रों चरी नृत्य से है, चरी नृत्य से है। आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन आप आसानी से सुन सकते हैं थोड़ा वीडियो रोक कर भी। प्रश्न संख्या 10 था कि कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ स्थित है। तो मित्रों यह है चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ का किला इसका बिल्कुल राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 11 था भील बालिका कालीबाई, कालीबाई का संबंध है। तो भील बालिका कालीबाई का संबंध है राजतापाल, डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला नहीं दिया हुआ था, सिर्फ राजतापाल इसके अंदर दिया हुआ था, तो राजतापाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 है मित्रों कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात है 928, 1000 पुरुषों पर कितनी 928 महिलाएं, इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं बता देता हूं कि बोराट का पठार का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर था उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है मित्रों प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है कि सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर था जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही। अगला प्रश्न है कि गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। तो देखो गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है, कौन सा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, कोटा है इसका राइट आंसर। अधिकतर मित्र जयपुर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है मित्रों, कोटा इसका राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न था आपके कि जला गीत यानी कि जला गीत कब गाया जाता है। तो देखो जो जला गीत है वो कुआं पूजन के समय इसका राइट आंसर होगा। कुआं पूजन के समय ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कुआं पूजन लिखा हुआ था, लेकिन जो जल्ला गीत गाया जाता है मित्रों वो गाया जाता है जब महिलाएं होती है वो कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है, तो उस समय ये जल्ला गीत गाती है। तो इसका राइट आंसर होता है कुआं पूजन के समय। अगला प्रश्न है कि मंडावा कस्बा क्यों प्रसिद्ध है। देखो मंडावा कस्बा ये झुंझुनू में है मित्रों, और ये प्रसिद्ध क्यों है, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि लिपिमाला के लेखक है, लिपिमाला के लेखक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका पहला ही राइट आंसर था, बिल्कुल पहला ही था। यदि इसके अंदर दिया हुआ है हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बिल्कुल ये राइट है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि जामर कोटड़ा की खाने क्यों प्रसिद्ध है। तो देखो जामर कोटड़ा की खाने प्रसिद्ध है, ये रोक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, रोक फॉस्फेट के लिए। अगला प्रश्न है कि रणखार के लेखक कौन है। देखो रणखार इसके राइट आंसर था होता जितेंद्र कुमार सोनी, यदि ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर है।
रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी। जिस स्टूडेंट ने किया राइट है। बिल्कुल पेपर ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था और इतना हाई लेवल का भी नहीं था, मीडियम लेवल का था वीएसटीसी वालों के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली अंतिम अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम थी सिरोही। अंतिम सिरोही इसका राइट आंसर था। जितने भी मित्रों ने किया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? देखो, इसको खोजा किसने था और इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था, इस ऑप्शन में जो था वो शायद यही था, बीके थापर। स्टूडेंट बोल रहे हैं तो इसका राइट आंसर बीके थापर बिल्कुल सही है मित्रों। बीके थापर जिसने भी किया उसका राइट है। एक प्रश्न था आपके कि दर्रा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका दर्रा अभयारण्य है कोटा। इसका राइट आंसर कोटा होगा। अगला प्रश्न, अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमर सागर जैन मंदिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव, तो ग्राम सचिव ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। और एक प्रश्न था आगे, और मैं बता देता हूं, कुछ यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। हाँ, आगे देखो, दर्रा अभयारण्य कोटा हो गया। यहाँ देख सकते हो कि राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों को छूती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व है 500 से अधिक कितने, यानी कौन कौन से जिले थे जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? तो ये थे जयपुर और भरतपुर, इसका राइट आंसर था। और सामोद महल कहाँ पर स्थित है? तो देखो, सामोद महल स्थित है मित्रों जयपुर में। सामोद महल कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन इस सामोद महल को हाल ही में क्या बना दिया गया है? वहां पर एक होटल बना दी गई है मित्रों सामोद महल की जगह। तो ये इतने प्रश्न मिले हैं मित्रों मेरे पास जीके के। इसके अलावा आपके पास कोई प्रश्न मिला हो तो मुझे कमेंट नीचे जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा भी मित्रों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूं, यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो कि इस प्रश्न का आंसर कोई ये बता रहा है कोई ये बता रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि इन प्रश्नों में भी हमने पूरी कोशिश की है कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी यदि आपको लग रही है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारा कोशिश प्रयास यही रहेगा कि कोई भी प्रश्न अपना गलत ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में 200 प्रश्न थे टोटल। इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी मेरिट जाएगी, अभी इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। एक सर्वे करने के बाद ही अपना अगला वीडियो बनेगा कि कितने स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं। टोटल 600 नंबर का पेपर था आपके, 600 नंबर का 200 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था।